जनाब वाला पिछले एक महीने समझ लें या 2 महीने समझ लें, आप इतने दौरानी का टाइम उठा के देख लें, इसहाक डार साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा करके देख लें। इसहाक डार साहब जब भी गुफ्तगू करते थे तो ये कहते थे कि जनाब जियोपॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान ने आईएमएफ की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें नवा इजलास या फिर आप कह लें कि नवी किस्त जो है वो आईएमएफ की जानिब से जारी नहीं की जा रही। हमने अपनी तरफ से तमाम इकदामात कर दिए। हमने देखने में आया कि जनाब जब डार साहब आए थे तो उस वक्त डॉलर शायद गालिबन 240-245 का था, फिर यकायक डॉलर जो है 285 तक भी चला गया। सबसे पहली शर्त आईएमएफ की ये थी कि जनाब आप ओपन मार्केट करेंसी और साथ साथ इंटरबैंक के रेट को इक्वली लेकर आए। फिर हमने देखा जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, यानी डार साहब ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बजट इजलास से पहले, काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमारी तरफ से शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं, और डार साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में बात बोली थी कि आईएमएफ पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है। अच्छा जी, अब यकायक ऐसा हो गया कि अब जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे स्टेट लेवल पे, या आप समझ लें कि पीछे आप लोअर लेवल पे जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात में कामयाबी निकल कर आ रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि ये जो पाकिस्तान के पास मोहलत थी ना 30 तारीख की थी, उसके बाद ये प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है आईएमएफ के साथ, उससे पहले पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी। तो डार साहब पहले सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं? जब उन्होंने पहले कहा था कि आईएमएफ पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है, अगर वो चाहता है तो पिछले 7 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जनाब वो पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने के मामलात को देख रहा है, और फिर आईएमएफ के साथ जितनी भी शराइत थी उसको मंजूर करने की पहले बात की गई, तो ये 215 अरब रुपए के जो इजाफी टैक्स लगाए गए, इंपोर्ट जो बंद हुई थी उसको यकायक खोल दिया गया है। ये तमाम चीजें क्यों की गई हैं? बजट पेश कर दिया गया तो उसके बावजूद फिर क्या हुआ? फिर जनाब कौमी असेंबली में दीगर मामलात भी हुए। नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन, इनके ऊपर सबसे बड़ी तलवार ये थी कि जनाब ये दोबारा कभी इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे, ये ताहयात नाअहली थी इनकी। नवाज शरीफ साहब का मामला सबके सामने है, जहांगीर तरीन साहब का सबसे मामले। अब जनाब आज बिल पेश किया गया और ताहयात नाअहली की सजा को 5 साल तक करने का बिल पेश किया गया, जो कि मंजूर कर लिया गया। अब देखने में आया कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी की राहें भी हमवार हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। दुबई में एक अहम मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और यह मुलाकात होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान। अब इस मुलाकात के बाद रोड मैप तैयार किया जा रहा है, और असल खबर यह है जनाब कि ये आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ साहब शायद वतन वापस आ जाएंगे, यानी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन जनाब जो मैंने महंगाई के हवाले से बात आपको की थी, मईशत के हवाले से की थी, आवाज़े खल्क हमारा एक सेगमेंट होता है, वो जरा सुन लीजिए लोग क्या कहते हैं। महंगाई करके लोग चोरी चकारी पे उतर आए, डाके मार रहे हैं, आवाम का तो खून इन्होंने चूस लिया है। जो लोग मजबूर हैं वो तो क्राइम के अलावा और क्या करेंगे? कोई रोटी नहीं मिलेगी वो छीनेगा ही नहीं। 1500 रुपये का बिल आता था, अब 6500 रुपये का बिल आ रहा है। बिजली वही जल रही है, अब कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? मजदूरी वही मिल रही है, तनख्वाह वही मिल रही है, सब कुछ वही है। पहले चीज़ 500 की थी, अब वो 1000 की हो गई, और हमारी पॉकेट मनी जो है वो क्या कहते हैं अब कम हो गई, बिकॉज महंगाई इतनी है, और क्या कहते हैं जो चीज़ें हम लोग खरीदते थे अब वो और महंगी हो गई है। जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो गरीब कैसे गुजारा करेगा? बिजली के बिल भरेगा, या वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा, या अपने बच्चों को फीस देगा? तो मेरा ख्याल है कि गरीब को तो मार देना चाहिए या गरीब को मर जाना चाहिए। बर्दाश्त तो बहुत दूर की बात है, कफन लेना लोगों को भारी पड़ रहा है भाई। खाना तो छोड़ो, मरने के बाद का सोच रहा है बंदा, करें क्या इसका? जनाब आवाम की राय आपने मुलाहिजा की। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।